तो नमस्कार साथियों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो भारतीय सेना की ओर से जो है एक बहुत ही बड़ी भर्ती देखने को मिल रही है, जो है 68वां शॉर्ट सर्किट कमीशन, जो कि टेक्निकल पोस्ट के लिए होता है मेनली, यानी कि जो लगभग बीटेक या बीआर करके रखे हैं वहीं इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसका फॉर्म का नाम है 68वां शॉर्ट सर्विस कमीशन। पुरुष के लिए यह है, महिला के लिए भी अलग से आता है, उसका हम अलग एक वीडियो बनाएंगे। जहाँ तक आयु सीमा की बात करें तो ये आपको 20 साल से लेकर 27 साल के बीच में होगा। और वहीं विवाहिक स्थिति की बात करें तो ये आपका अविवाहित होना चाहिए यहाँ तक, यानी कि जब तक आप उसमें ज्वाइन कर लेंगे, ट्रेनिंग हो जाएगा, तब तक आपको अविवाहित ही रहना पड़ेगा। बाकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपको वहीं इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए। स्ट्रीम्स की बात करें तो वो नीचे दिया गया है, आपको इस लिंक पे जाके जो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं बात करें कब से कब तक आवेदन किया है, तो 9 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हैं। आगे चयन प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले तो आप आवेदन करेंगे, फिर आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा। शॉर्ट लिस्टिंग मतलब कीजिए, आप जो फॉर्म भरेंगे तो उसके अनुसार से आपको जो है शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा कि आप जो है इस पद के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं। उसके बाद जो है आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। एसएसबी के लिए बुलाने के बाद वहाँ पर आपका एसएसबी में क्या क्या होता है देख लीजिए, जान लीजिए थोड़ा सा, कि आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। पहला दिन आपको एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगी। उसके बाद जो है आपका 6 से 7 दिन जो है स्क्रीनिंग के बाद उसमें आपको बहुत सारी ट्रेनिंग करवाई जाती है और उसके अनुसार से आपको मार्क दिया जाता है। जैसे कि रस्सी वाला हो गया काम, फिर दौड़ वाला हो गया, फिर कोई सिचुएशन दे देगा, उस सिचुएशन के अनुसार से आपको जो है उसमें परफॉर्म करना होता है, तो उस टाइप का होता है। बाकी उसके बाद जो है अगर इसमें आप टोटल 7 दिन रह जाते हैं, उसी बीच में आपका जो है एक इंटरव्यू भी होती है। और उसके बाद जो है इतना सब अगर में आप लगभग पास हो जाते हैं तो आपका फिर से क्या होगा, मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगी और फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। और इसकी बात करें शॉर्ट लिस्टिंग कब होगी, तो आपको ये पता चल जाएगा सितंबर 2026 तक में कि आपका जो है शॉर्ट लिस्टिंग हो चुका है, आपको एक मेल आ जाएगा। उसके बाद आपको जो है ये स्क्रीनिंग के लिए या एसएसबी जिसको बोलते हैं, आपको अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बुलाया जाएगा। और ये देखिए इसमें दिया ही गया है कि 5 दिन के लिए इसमें होगा। प्री कमीशन की बात करें तो जब आप सिलेक्टेड हो जाते हैं तो आपको जब बिहार का जो गया वाला है वहाँ पर जो अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी है वहाँ पर आपको बुलाया जाएगा और वहाँ पर आपको 49 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिस बीच में आपका सैलरी जो है वो 56,100 प्रति माह रहने वाले हैं। वहीं पोस्ट की बात करें तो लेफ्टिनेंट पोस्ट आपका रहेगा। कमीशनिंग वेतन की बात करें तो जैसे ही आपका कमीशनिंग वेतन हो जाएगा उसके बाद आपका जो है वेतन की बात करें तो उसके बाद आपका वेतन जो 17 से 18 लाख पर ईयर हो जाएगा, जिसमें कि आपका चिकित्सा जो कवर नहीं होगा, यानी कि मेडिकल आपको अलग से मिलेगा उसी में। और उसके बाद आपको एक बार घूमने के लिए भी साल में मिलेगा। तो 17 से 18 लाख की बात करें तो इन हैंड सैलरी लगभग मान लीजिए आपका 1,20,000 से लेके 1,40,000 तक जा सकता है। यानी डिपेंड करता है आपका क्या कैसा उसमें कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है। उसका टैक्स कट जाता है, बहुत सारा पीएफ कटता है और भी बहुत सारा चीज़ होता है जो कटता है। तो इन हैंड सैलरी आपको 1,20,000 से 1,40,000 के बीच में रहने वाला है। वही रिलीज विकल्प की बात करें तो आपको 5 साल, 10 साल और 14 साल बाद रिलीज विकल्प मिलेगा। ये रिलीज विकल्प क्या होता है उतना पूरा तो मुझे जानकारी नहीं है, आप एक बार नेट पे देख लीजिएगा। वहीं आप कुछ मापदंड की बात करें कि प्रशिक्षण अकादमी में शामिल होने से पहले एक उम्मीदवार को प्राप्त करने के युक्त न्यूनतम शारीरिक मापदंड कितना होना चाहिए, तो देखिए ये सभी चीज़ आपका होना चाहिए, है ना। दौड़ जो है आपको 10 मिनट 30 सेकंड में 2.4 किलोमीटर होना चाहिए, पुशअप 40, फिर पुलअप 6, वहीं सीटअप 30 और बाकी ये सब स्किट्स, लेजेंड्स और तैराकी भी आनी चाहिए आपको। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको जो 1 अप्रैल 2027 तक जो इंजीनियरिंग की डिग्री आपके हाथ में होना चाहिए, अगर आप अपेयरिंग में हो तो। अगर आप ऑलरेडी इंजीनियरिंग की कर चुके हैं तो कोई बात है ही नहीं। वही वैकेंसी की बात करें कि कौन सा ब्रांच में कितने वैकेंसियाँ हैं, तो सिविल में आप देख सकते हैं कि टोटल 75 वैकेंसियाँ हैं। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 60 वैकेंसियाँ हैं। आगे के स्ट्रीम की बात करें तो इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसियाँ हैं। जैसे कि देखिए इलेक्ट्रिकल में आपको जो है 33 देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 64। वहीं मैकेनिकल और अदर ब्रांचेज की बात करें तो इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसियाँ हैं। जैसे कि मैकेनिकल में आप देख सकते हैं 101 हैं। कुल सीटों की बात करें तो वो 350 सीटें हैं,
जो कि अच्छा खासा माना जाता है, क्योंकि इसमें वही 200, 250, 300 के आसपास ही सीट आती हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि सीट बहुत कम है। अगर आप जाना चाहते हैं सेना में, अपना सेवा देना चाहते हैं, ये बहुत ही अच्छा मौका है और सैलरी भी अच्छा रहता है। तो आपको कभी नहीं तो सैलरी के लिए कभी पछतावा होगा और नहीं, और जॉब की तो बात ही छोड़ दीजिएगा, आप किस क्वालिटी का आपको जॉब मिलेगा। ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए प्रशिक्षण के दौरान। अगर आप सिलेक्टेड होते तो उसमें, जैसे कि आप प्रशिक्षण के दौरान विवाह शादी नहीं कर सकते हैं, या फिर आप फॉर्म भर लिए उसके बाद सोचे कि हम शादी कर लेते हैं फिर उसमें जाएंगे, ये भी आप नहीं कर सकते, इसमें ऑलरेडी मेंशन कर चुका है। वहीं शैक्षणिक उपाधि की बात करें, अगर आपका सब कुछ क्लियर रहा, सब कुछ हो गया, तो लास्ट में आपको जब मगध विश्वविद्यालय से, क्योंकि ये गया में हो रहा है तो इसलिए मगध विश्वविद्यालय के द्वारा जब सैन्य अध्ययन और रक्षा प्रबंधन में जाए स्नातकोत्तर डिप्लोमा से सम्मानित किया जाएगा। वहीं प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन में देखिए क्या आपका कैसा रैंक रहेगा और कैसा आपको जो है क्राइटेरिया दिया जाएगा। तो कमीशन, आप लेफ्टिनेंट के पद पे कमीशन होंगे है ना, जैसे ही आप सिलेक्टेड हो जाते हैं। उसके बाद आप कैप्टन बनेंगे 2 साल के बाद। उसके बाद आप मेजर बन जाएंगे 6 साल के बाद। वहीं लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाएगा आप 13 साल की उम्र में, मतलब 13 साल का आपका मतलब वही होता है ना कि अगर 10 साल के बाद आपका बढ़ाता है तो लेफ्टिनेंट कर्नल हो जाएंगे। अगर आप उसके आगे भी रहते हैं और अब सरकार आपका चाहे कि रहते हैं तो 26 साल जगह का आपका सर्विस हो जाएगा, तो उस केस में आप कर्नल हो जाएंगे, है ना, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल। और ये सब जो चयन के आधार पर आवश्यक शर्त के आधार पर आपको बनाया जाएगा, है ना। क्या क्या सब, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल या फिर लेफ्टिनेंट जनरल एलजी या स्केल, ये सभी जो है अगर उसको जरूरत पड़ेगा तो आपको बनाएगा, नहीं तो नहीं भी बना सकता है। देखिए वहीं सैलरी और रैंक के आधार पर कैसा कैसा सैलरी मिलेगा आपका देख लीजिए, ये यहाँ दिया गया अच्छा से। लेफ्टिनेंट पे आपको कितना लेवल 10 का सैलरी मिलेगा, जो कि 56,100 से लेके 1,77,500 तक का होगा। वहीं कैप्टन में 61 से इतना लेवल 10 बी, मेजर में लेवल 11, यानी लेफ्टिनेंट कर्नल में लेवल 12 A का। देखिए सैलरी के लिए आपका मतलब टेंशन ही नहीं है। तो ये सैलरी की बात हो गई। आप मिलिट्री सर्विसेज की बात करें तो ये मिलिट्री पे सर्विसेज आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो कि आपको 15,500 प्रति माह मिलेगा, ये फिक्स्ड रहता है। वहीं कैडेट प्रशिक्षण के लिए निश्चित वजीफा की बात करें तो ये 56,100 रुपया प्रति माह, जो पहले ही हम बता चुके हैं, वो जो जब ट्रेनिंग पीरियड में आप रहेंगे तो उस टाइम मिलेगा। आवेदन कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप, अगर आप चाहते हैं वीडियो बनाने के लिए तो मैं एक नया से वीडियो बनाएंगे, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।